गुरुजी, कई बहनें जो हैं अपने भाई को राखी नहीं बांध पाती, वो उन्हें भेज देती हैं, डिलीवर करवा देती हैं। तो ऐसे में भाई जो है वो किससे राखी बंधवाए, कैसे बंधवाए? देखिए, अगर बहन राखी भेजती, मान लीजिए राखी भाई को नहीं मिला या भाई वहाँ है किसी वजह से राखी वहाँ पहुँच नहीं पाया, तो वहाँ क्या करना चाहिए कि अगर राखी पहुँच गया तो ठीक है, अपने पास रखे और जो शुभ मुहूर्त है उसी समय क्या करे कि जहाँ मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, यहाँ जहाँ हैं, तो वहाँ अगर कोई ब्राह्मण मिल जाए तो उससे बंधवा लें, या कोई लड़की मिल जाए उससे बंधवा लें, या उनकी पत्नी उससे बंधवा सकते हैं, अपनी बेटी से बंधवा सकते हैं। रक्षा सूत्र का मतलब ये होता है, केवल भाई बहन का ही नहीं होता है, इसमें अपनी पत्नी से भी बनवा सकते हैं, क्योंकि वो एक आपकी उम्र की, लंबी उम्र की कामना करती है, आपकी रक्षा हेतु कामना करती है। क्योंकि इंद्र की पत्नी सची ने इंद्र को युद्ध में जाते से रक्षा सूत्र बांधा था, तब से रक्षा मनाया जाता है। और द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को बांधा था तो मनाई जाती है, वो भी श्रावण मास का पूर्णिमा तिथि था। तो खास तौर से देखा जाता है कि रक्षा के लिए, तो रक्षाबंधन का त्यौहार इसी के लिए कि कोई आप अपने घर में बहन हो, बेटी हो, या कोई नहीं तो पत्नी हो, या कोई ब्राह्मण मिल जाए उनसे करा लीजिए, तो बंधवा लेना चाहिए, लेकिन बंधवाना जरूर चाहिए। जी, मैंने ना एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया कि बहनें जब अपने भाई के घर रक्षाबंधन पर जाती हैं तो उन्हें किन चीज़ों को अपने ससुराल वापस नहीं लेके जाना चाहिए। अगर वो लेके जाती हैं तो उनका पति बर्बाद हो जाएगा। तो क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं जिससे कि बचना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, इसमें क्या है कि बहन अगर अपने मैके जाती हैं भाई को राखी बांधने, तो खास तौर से वहाँ से जैसे अचार है, मिर्चा है, ये सब नहीं लाना चाहिए। इससे बहुत ही अशुभ माना जाता है और इससे क्या होता है कि आपकी भयानक हानि होती है और वो बर्बादी का कारण बनता है। तो ये अवॉइड करना चाहिए कि अचार है, मिर्चा नहीं लेना चाहिए, सिरका वगैरह नहीं लाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जी, और अगर भाई जा रहा है बहन के घर राखी बंधवाने के लिए, तो कौन सी चीज़ें भाई अपनी बहन के घर से घर ना लेकर के जाए? उसमें तो भाई को कुछ बहन से लेना ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो देने जा रहा है तो उसको दे के आना, लेना नहीं है। क्योंकि बहन को हम गिफ्ट करते हैं, एक्चुअली हम लोगों का यह माना जाता है अपने सनातन धर्म में कि हम लड़की की जब शादी कर देते हैं तो हम विवाह करते हैं। विवाह के बाद क्या करते हैं कि एक दाम्पत्य जीवन में क्या होता है कि हम अपनी बेटी को दान करते हैं, कन्यादान उसको बोलते हैं, कन्या दान करना। तो कन्यादान का मतलब होता है कि हमने पूजा करके उनको दे दिया, देने के बाद वो हमारे लिए पूजनीय हो गई, लड़की पूजनीय हो गई। हम उसके घर खा नहीं सकते, उसके लिए कुछ ले नहीं आ सकते, तो हम लोग उसको बड़ा पवित्र मानते हैं, उसकी करते हैं। तो उसके यहाँ से हम दे सकते हैं, ले नहीं सकते हैं, तो हम जो भी करेंगे देंगे। अगर हमारी बेटी आती है तो हम उसको सोना दे दें, चांदी दे दें, गहना दे दें, कुछ और दे दें, जो मतलब सामर्थ्य है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ना दें, ऐसी चीज़ें ना लेके आवे। भावुकता बके कई बार सोचते कि अरे हम अम्मा के आए हैं, माँ हमको अचार दे दी, हम लेके चले आए, लेकिन उसका बड़ा गलत इफेक्ट पड़ता, तो वो नहीं करना चाहिए। और भाई को अपनी बहन को दे के ही आना चाहिए, लेकर नहीं आना चाहिए।